أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइन यकादु الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العلي العظيم सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपकी होस्ट सैयद रज़ा और आपको खुशामदीद कहना चाहती हूँ इत्फाल रमज़ान में। आज 15 रमज़ान है। आज किसी इमाम की विलादत है। अगर आपको नहीं पता कि किस इमाम की विलादत है तो मैं आपको कुछ हिंट देती हूँ। अगर आपको उस हिंट से पता चल जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं पता चलता तो अपने अगले सेगमेंट में इसका आंसर बताएंगे। तो इनके फादर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मदर लेडी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, इनके भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, मोहम्मद हनीफी अलैहिस्सलाम, इनकी बहन लेडी ज़ैनब, लेडी उम्मे कुलसूम। इसके बाद उनके टाइटल्स हैं अल-मुश्तबा, अल-तकी। अगर आपको पता चल गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको नहीं पता चला तो हम अपने अगले सेगमेंट में नवा लखानी के साथ आपको बताएंगे। जैसा कि हमने आपको हमारे पिछले सेगमेंट में कहा था कि हम आपको लबा लखानी से मिलाएंगे, तो चलिए इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे और हमारी ऑडियंस को आपसे कुछ सवाल करने हैं, क्या हम कर सकते हैं? जी। तो आप क्या करती हैं? पेंटिंग, कैलीग्राफी, स्केचिंग या क्या? मैं बेसिकली तो मैं पेंट भी करती हूँ, मैं कैलीग्राफी भी करती हूँ। मुझे स्केचिंग थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इसका मतलब अच्छा, आपको पसंद आता, क्या पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा पेंटिंग लगता है क्योंकि कैलीग्राफी में आपको बहुत ज़्यादा मेजर करना पड़ता है, आपको सेंटर में लाना पड़ता है, बट पेंटिंग इज़ लाइक ईजी। ठीक है। तो हमारा अब अगला सवाल है आपसे कि आपने बचपन से ही सोचा था कि आप बड़े होकर आर्टिस्ट बनेंगे, कैलीग्राफर या फिर पेंटर, या फिर आपने बड़े हो गए थोड़ा सा जब आप बड़ी हुई तब किया है डिसीजन? मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँ? एक दफ़ा मैं थी 6 साल की और मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी और हमारी एक प्ले डेट हो रही थी। तो उसमें मुझे मेरी फ्रेंड ने दिखाए पेंट्स और मैंने फ़र्स्ट टाइम पेंट्स देखे और मैंने फ़र्स्ट टाइम पेंटिंग की। आई वॉज ब्लूम, इट वॉज ब्यूटिफुल। मुझे इतना मज़ा आया। फिर मैंने घर आके सबको बता दिया कि मैं आर्टिस्ट बनूँगी। मैं आर्टिस्ट तब से सोच लिया कि आप तब से artist सोच लिया। बनेंगे। और इसके बाद आपको गर्मी के रोज़े ज़्यादा पसंद है सर्दी के? आई थिंक सर्दी के रोज़े ज़्यादा इजी होते हैं। देखिए गर्मी में बहुत धूप है, गर्मी में गर्मी होती है गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बट मुझे गर्मी की जो फीलिंग होती है ना, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पता है कि पानी यहाँ पे तो आप पी नहीं सकते। आई थिंक दैट फीलिंग सर्दी में भी यही होता है, लेकिन सर्दी में बर्फ प्यास तो नहीं, गिरती नहीं है, लेकिन कराची सर्दी में में। प्यास नहीं लगती ना। गर्मी में point इतनी है। प्यास लगती है, लेकिन आपको पानी नहीं पीना, उसमें मुझे अच्छा लगता है। इसका मतलब आपको सर्दी के ज़्यादा पसंद है, मुझे दोनों के अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रेफर आप ज़्यादा सर्दी करें। हाँ। सर्दी के इजी होते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे सेगमेंट हकीकत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे हकीकत के सेगमेंट का टॉपिक है हज़रत सुलेमान और मोहब्बत खुदा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक चिड़े ने चिड़िया को कहा, तुम मेरी साथी और जोड़ी क्यों नहीं बनती हो? अगर मैं चाहूँ तो अपनी चोंच में सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल उठाकर दरिया में डाल सकता हूँ। हवा ने ये चिड़े की बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुँचा दी। ये सुनकर उन्होंने मुस्कुराते हुए दोनों को अपने पास तलब फरमाया और चिड़े से पूछा, तुमने जो ये दावा किया है क्या इसे करके भी दिखा सकते हो? वो बोला, नहीं ए पैगंबर खुदा अलैहिस्सलाम, लेकिन अगर कोई अपनी साथी या और जोड़ी के सामने ढींगियाँ मारे
तो इस बात पे आशिक की मजम्मत नहीं करनी चाहिए? फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया से कहा, दावा मोहब्बत के बावजूद तुम इससे बेइतनाई और रूगर्दनी क्यों बरत रही हो? चिड़िया बोली, ए पैगंबर खुदा, ये झूठ बोलता है, ये मेरा दोस्त नहीं है और झूठा दावा कर रहा है, हालांकि ये मेरे अलावा किसी और को चाहता है। चिड़िया की ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल पर बहुत गहरा असर पड़ा और वो बहुत रोए और 40 दिन तक वो अपनी इबादत गाह से बाहर नहीं निकले और रो रो कर खुदावंद आलम से ये दुआ की, परवरदिगार, मेरे दिल से गैर खुदा की मोहब्बत को दूर फरमा दे और मेरा दिल सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मोहब्बत से भर दे। हमने आपसे पूछा था कि आज कौन से इमाम की विलादत है, जिसका आंसर है इमाम हसन अलैहिस्सलाम। तो अब हम आपसे सवाल पूछते हैं वापस। तो आप जब अपने फ्री टाइम में होती हैं तो आप क्या करती हैं? बता दूँ मैं आपको? बता दें, सबको पता चल जाएगा, लेकिन सीक्रेट है, बताते फिर भी। बता दूँ, किसी को बताना नहीं। आप खुद मुझे बता रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हूँ। आई थिंक मेरे लिए टाइम वेस्ट करना इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब हम दिमाग में सोचेंगे नहीं हमें पेंट क्या करना है तो हम पेंट क्या करेंगे? तो वो आपका टाइम वेस्ट होता है। हाँ, वो मेरा टाइम वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वक्त होता है ना। टाइम वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ऐसे नहीं कि आप फ़ोन पे बैठे रहो। नहीं, फ़ोन पे नहीं, वैसे ही बैठे। हाँ, सोचते रहोगे हाँ। पेंटिंग क्या करोगे, कैनवस कौन सा साइज़ का लेना है, वो सब कुछ, कौन सा कलर कहाँ जाएगा, ये मैं करती हूँ। अच्छा, अब ये सीरियस क्वेश्चन है आपसे। ओके, आपने कैलीग्राफी कैसे सीखी? ये भी एक बड़ा, ये इससे बड़ा सीक्रेट है, लेकिन आप किसी को नहीं बताना। अब आप मुझे बता रही हैं। असल में ना मुझे कैलीग्राफी आती नहीं, मुझे नहीं आती, मैं अभी भी सीख रही हूँ। मैंने लाइक आप बना लेती हैं? हाँ, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं होता आपका लाइक? आई कांट से कि मुझे कैलीग्राफी आती है। अब मुझे बनाने में बहुत मज़ा आता है, बट मैं अपने आप को कैलीग्राफर नहीं कह सकती। तो ऐसा तो मेरा भी है कि मुझे पेंटिंग नहीं आती, लेकिन मैं अब तक पेंटर कहती हूँ। अच्छी मुझे बात है। लाइक मैं फ्लावर बना लेती हूँ कैनवस पे। मैं भी फ्लावर बना लेती हूँ। वो तो कॉमन है। तो मीन्स कि आपको कैलीग्राफी नहीं आती, लेकिन आपको आती है। नाइस, ये दैट इज स्मार्ट। ये अच्छा आंसर है। तो आप लाइक आपने कौन सी एज में रोज़ा पहला रखा था? मैं 4 साल की थी। 4 साल। मैं 4 साल की थी। मैं अपनी खालू के घर थी, खाला के घर, दोनों का एक ही घर था। और उस दिन मेरी कज़न की भी बर्थडे होती है। 25 रमज़ान था और मेरा पहला रोज़ा था और मेरी बर्थडे उसकी बर्थडे और मेरी रोज़ा खुश आई गेस साथ में थी। तो मुझे ना कोई पानी नहीं पीने दे रहा था और ना मैं अचानक से थोड़े आहिस्ते करके किचन में गई और मेरे खालू को पता चल गया। तो फिर मैंने पानी नहीं पिया, मेरा रोज़ा हो गया। आपका रोज़ा ख़त्म हो गया? नहीं, कंप्लीट हो गया क्योंकि मैंने पानी नहीं पिया था। ओके, ठीक है। तो अब आप मुझे और हमारी ऑडियंस को मैसेज देना चाहिए? आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें जो भी चीज़ अच्छी लगती है वो हम करें, क्योंकि मेरे दिमाग में जो चीज़ आई है, अल्लाह ने मेरे दिल में जो चीज़ डाली है, नॉट नेसेसरी कि वो मैं आपको समझा सकूं। और आप मुझसे पूछते रहें कि नवाब आप क्या कर रहे हो, आई कांट एक्सप्लेन। सबका अलग अलग दिमाग चल रहा होता है। थोड़े टाइम बाद वो चीज़ दिखती है कि आप क्या कर रहे थे, लेकिन आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। भले आपको कैलीग्राफी नहीं आती, मुझे से इंग्लिश का कोड याद है, डू व्हाट यू लव, जो मैंने कैनवस पे भी लिखा था। एग्जैक्टली, ये नो खराब हो गया उस वक्त। आप सही कर रहे वैसे कर सकती हूँ मैं। जैसे आपने खुद से आर्ट सीखा, तो जैसे मैं हूँ जिसको पेंटिंग करने नहीं आती लेकिन वो फिर भी कोशिश करती रहती है, तो आप उन लोगों को क्या उनको क्या रिकमेंड करेंगे, वो कैसे सीखें? बीइंग सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, आई वुड से कि अगर आपको आर्ट का शौक़ है, आपको आर्ट नहीं उसके अलावा किसी और चीज़ का शौक़ है, बट आपको नहीं पता कि आप स्टार्ट कहाँ से करें, द थिंग इज़ हमें सिर्फ यही करना होता है, सिर्फ आपको पहला स्टेप लेना है, क्योंकि दूसरा स्टेप तो खुद ही आ जाता है, राइट? तो अगर आपको आर्ट नहीं आता ना, आप जस्ट पेंट ब्रश हाथ में उठा लो, चल खुद जाएगा। मेरी गारंटी है, सच में। वो चल तो जाता है, तो क्या पता दिमाग उस वक्त चला, हम कुछ सोचते कुछ और बनते कुछ और जाता है। दैट्स द पॉइंट। आर्ट का मतलब ही ये है, क्योंकि आर्ट में आपका दिमाग फ्री होता है ना। आप बाहर ऑरेंज कलर का ट्री ट्रंक नहीं बना सकते, लेकिन आपके दिमाग में तो ऑरेंज ट्री ट्रंक हो सकता है। लाइक मेरी दोस्त का रेड माउंटेन होता है। हाँ, मेरा ऑरेंज कलर का बंदा होता है।
तो थैंक यू आप इधर आई, थैंक Thank यू you सो so मच much for वंस having me. अगेन। और ये पंचतन तब Oh, this is so sweet. Thank you. This is so sweet of you. Thank you so much. थैंक यू सो मच आप इधर आई वंस अगेन। Thank you. अब हम आ चुके हैं हमारे इस शो के आखिरी हिस्से पे, जिसका इख्तिताम करेंगे हम कमर अब्बास के इस कलाम से। खुश है फातिमा मुर्तज़ा आ गए वसन, आ गए वसन। खुश है फातिमा मुर्तज़ा आ गए वसन, आ गए वसन। दोस्तों 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 है रोज़ ईद का आ गए रसन, आ गए रसन। खुश है फातिमा मुर्तज़ा आ गए रसन, आ गए रसन। फातिमा से दो जवां का राज मांग लो, मांगना है जो भी तुमको आज मांग लो, मांगना है जो भी तुमको आज मांग लो। जोश में है रहमते खुदा आ गए रसन, आ गए रसन। वक्त हो गया फकीर शाम का तमाम, आ गया है आज मेरा दूसरा इमाम, आ गया है आज मेरा दूसरा इमाम। होगा अब कलम से फैसला आ गए रसन, आ गए रसन। खुश है फातिमा मुर्तज़ा आ गए रसन, आ गए रसन। खुश है फातिमा मुर्तज़ा